चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है। एक बार फिर से चुनाव आयोग का केजरीवाल को नोटिस मिला है। केजरीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत पेश करने के लिए कहा गया। सबूत पेश करने के लिए आज रात 8 बजे तक की मोहलत दी गई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास आज रात 8 बजे तक का समय है जब उनको सबूत पेश करने होंगे। बीजेपी की शिकायत के बाद ईसी ने केजरीवाल को ये नोटिस दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि यमुना में बीजेपी के द्वारा जहर मिलाया गया है, जिस वजह से जो यमुना है वो क्या कहते हैं जहरीली हो गई है। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ईसी ने केजरीवाल को नोटिस भेजा, जिस पर आज रात 8 बजे तक का समय दिया गया जब इस पर सबूत पेश करने होंगे अरविंद केजरीवाल को। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या जिस तरह से देखिए कि लगातार अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है, एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी मुश्किल सामने आ जाती है, चुनाव सर पर है और अब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया जिस पर सबूत मांगे गए हैं जहर वाले बयान पर। जी जी, देखिए आतिशी ने सबसे पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें हरियाणा सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार और भाजपा पर यह आरोप लगाया था कि हरियाणा जो है दिल्ली में आने वाली यमुना नदी का जो पानी है उसमें अमोनिया की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा रही है, जिस कारण जो पानी है दिल्ली में आने वाला वो काफी जहरीला हो गया है। और अगर वो पानी दिल्ली के लोग पीते हैं तो उससे लगभग दिल्ली के 30% लोग जो कि यमुना नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए वो जो है बीमार पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसे भयानक जो है इल्जाम आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा और हरियाणा सरकार पर लगाए गए थे। इसी को संज्ञान लेते हुए कल कांग्रेस ने भी जो है इलेक्शन आयोग के पास जाकर इस मामले की जांच करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। और उसके बाद बीजेपी का भी एक डेलीगेशन जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी खुद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ये सभी लोग पहुंचे थे चुनाव आयोग, जहां पर उन्होंने मांग करी थी कि ये जो आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा, इस आरोपों की जांच हो। और उन्हें कहा गया था कि अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, और अगर अरविंद केजरीवाल के आरोप झूठे हैं, ये केवल अफवाह है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसी के संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने भाजपा की शिकायत का संज्ञान लिया और कल रात को ही जो है अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल द्वारा जो बयान दिया गया था उसका भी जिक्र किया और उसमें कहा कि आपने काफी जो है गंभीर आरोप लगाया है बिना किसी सबूत के, और ये एलिगेशन जो है काफी भयानक है जिससे काफी भारी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो फॉलोअर्स हैं वो दिल्ली में काफी ज्यादा संख्या में, और अगर ऐसी अफवाहों से लोग जो है भ्रमित होते हैं तो लोगों के लिए काफी जो है खतरे की बात होती है। और यहाँ पर मौत और बॉर्डर टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था, इसलिए चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और इस मामले में संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया और उनसे कहा गया है कि आज रात तक यानी बुधवार आज रात 8 बजे तक उन्हें जो है अपने आरोपों के लिए सबूत पेश करने होंगे, और अगर वो सबूत नहीं पेश करते हैं तो चुनाव आयोग उन पर जो है सख्त कार्रवाई भी ले सकता है। अब बिल्कुल अब देखना होगा कार्रवाई क्या कुछ अब की जाती है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि आप शिकायत करके या फिर केस दर्ज कराकर हमें डरा नहीं सकते, लेकिन जो बात हमें उठानी है वो तो हम उठाएंगे, क्योंकि अमोनिया मिलाया जा रहा है हरियाणा की तरफ से और ये गंभीर आरोप सीएम सैनी पर भी लगाया था। बिल्कुल, दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने ये जो है पाया है कि दिल्ली में आने वाला जो यमुना नदी है उसमें अमोनिया की मात्रा जो है काफी ज्यादा मिलाई जा रही है, और उसको समय रहते दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने उस पानी को रोक दिया। तो इन आरोपों को भाजपा जो है पूरी तरह से बेबुनियाद बता रही है, और भाजपा का कहना है कि चुनाव आ गए हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पूरी जो है झूठे अफवाह फैलाकर लोगों को डराना चाहती है ताकि जनता जो है इनसे भ्रमित होकर उनके पक्ष में वोट दे। इसी का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने भी काफी जो है एलिगेशन के तहत अरविंद केजरीवाल के सवाल उठाए हैं कि आपने किस बिना पर, किस सबूत के बिहाफ पर जो है हरियाणा सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि ये जो आरोप है इसमें लोगों की जान जाने का भी खतरा बताया गया है। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव आयोग के लिए भी कि चुनाव के दौरान अगर कोई पार्टी किसी दूसरे दल पर ऐसे आरोप लगाती है तो उसकी गहनता से जांच हो। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।